तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ऑफर कर दी है। वाकया तो नहीं कहेंगे, ऑल टाइम रिकॉर्ड टूट गया है। विराट कोहली टीम में खेलें ना खेलें, लेकिन वो हमेशा से खबरों की जीनत तो बने रहते हैं। फुटबॉल की बात हो तो हम फुटबॉल के लेजेंड्स की बात कैसे ना करें। टेनिस की दुनिया से एक और खबर, 2024 इंडियन वेल्स जारी और सारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92 स्पोर्ट्स के हमरा मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक। खेलों की खबरों की बात की जाए तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट का जो खेल है वो देखा और खेला जाता है। तो क्रिकेट से एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी ऑलराउंडर शेन वॉटसन को अब तक के मोस्ट एक्सपेंसिव हेड कोच बनने की ऑफ़र कर दी है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ऑफ़र कर दी है शेन वॉटसन को कि वो आएँ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बने। हाल में हमने देखा कि मिकी आर्थर हो गए, उसके बाद और भी मायानाज काफ़ी हेड कोचेज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग की है। और मिकी आर्थर की कोचिंग में पाकिस्तान 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीत चुका है। इसके साथ डेविड वॉटमोर जो हैं वो भी पाकिस्तान की कोचिंग कर चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने, जो नए पीसीबी के चेयरमैन आए हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि जो फॉरेन कोचेज़ हैं वो टीम के लिए ज़्यादा असर साबित होते हैं, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं टीम पे फॉरेन कोचेज़। उनका एक्सपीरियंस, उनका गेम प्ले, उनका माइंडसेट जो होता है वो हमारी टीम के लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है। तो शेन वॉटसन एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, एक लेजेंडरी ऑलराउंडर हैं। और अगर मैं बात करूं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स, जिसमें हम कपिल देव का नाम ले लेते हैं, अगर हम पास्ट में चले जाएँ, उसके बाद हम नाम लेते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रेट्स, द लेजेंडरी इमरान खान का। लेकिन अगर मैं बिल्कुल रिसेंट चला जाऊँ तो रिसेंट में मेरे जहन में 2 ही नाम आते हैं। एक तो जैक स्कालिस का नाम आता है और एक नाम मेरे जहन में आता है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में 2007 का जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें भी शामिल थे। तो शेन वॉटसन, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखा जाए 2022 वाला और 2021 वाला, दोनों T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी ऑस्ट्रेलियन हेड कोच जो थे हमारे मैथ्यू हेडम, और वो हमारी टीम के अंदर एक अटैकिंग अप्रोच लेके आए थे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट अगेन कि शेन वॉटसन भी उसी तरीके के माइंडसेट के साथ आएँ और जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम छा जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें तो इसी चीज़ से मतलब होता है कि हमारी टीम, हमारे शाहीन्स जो हैं वो हमारे लिए ट्रॉफी लेके जाएं। अभी रिसेंटली PSL में देखा जाए तो शेन वॉटसन जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच हैं और वो बताते हैं कि कोयटा की टीम को उन्होंने जेलन करके रखा हुआ है। जैसा कि हमने देखा कि मोहम्मद वसीम ने उस दिन शाहीन शाह अफरीदी को आखिरी गेंद पे छक्का मारा और कोयटा ग्लैडिएटर्स को वो दोबारा से ले गए प्लेऑफ्स में, जो क्या कहते हैं नॉकआउट्स वाले मराहल होते हैं PSL के, उसमें ले गए। तो उस पर मोहम्मद वसीम ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि शेन वॉटसन ने मुझे होप दी थी कि मैं जो आउट ऑफ फॉर्म में था बैटिंग में, मेरे से हिट्स नहीं लग रहे थे, तो इट वाज ऑल द मोटिवेशन ऑफ शेन वॉटसन कि उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि तुम पाकिस्तान के आंद्रे रसल, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर हैं, तुम वो बन सकते हो। PSL का जिक्र हो रहा था तो PSL में एक वाक़या हुआ, मतलब वाक़या तो नहीं कहेंगे, ऑल टाइम रिकॉर्ड टूट गया है। देखें, मुल्तान ने एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ की कि स्पिनिंग कोचेज़ जो हैं वो फीमेल लेके आए। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ थी, आज से पहले इस तरह हुआ नहीं था, लेकिन उसने मुल्तान सुल्तान्स को दिए आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट्स। उसामा मीर जो कि प्रोमिनेंट मेन स्पिनर थे मुल्तान सुल्तान्स के, उन्होंने PSL का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो बन चुके हैं इन अ सिंगल एडिशन में, यानी एक एडिशन में सबसे ज़्यादा विकटें लेने वाले बॉलर। उनकी 24 विकटें हो गई हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अब्बास अफरीदी के पास था, उन्होंने PSL के एक सिंगल एडिशन में 23 विकटें ली थी। तो उसामा मीर ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ा और उन्होंने विकटें कर ली हैं 24 विकटें हो गई हैं उसामा मीर की। और उसामा मीर ने अपना सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अपने जो बॉलिंग कोचेज़ हैं उनको दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे पे काम किया, उन्होंने मेरी टेक्निक पे काम किया, और उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने स्पिन को किस तरीके से मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो। यानी जो काम हमारे मर्द हजरात, हमारे मर्द स्पिनिंग कोचेज़ नहीं कर पाए, वो फॉरनर फीमेल कोचेज़ ने कर दिखाया। और ये मैं दाद देता हूँ मुल्तान सुल्तान के मैनेजमेंट को कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज़ सोची और उसके हमें रिजल्ट्स मिले। इसके बाद विराट कोहली टीम में खेलें ना खेलें, लेकिन वो हमेशा से खबरों की जीनत तो बने रहते हैं।
सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली जो है उनकी शमूलियत आईसीसी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में मशकूक हो रही है। इसका अंदाज़ा तभी हो गया था जब विराट कोहली ने इंग्लैंड वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें से अपने आप को बाहर किया। मतलब उन्होंने ख़ुद अपनी रजामंदी से, ख़ुद अपनी विल की वजह से उन्होंने कहा कि मेरे कुछ डोमेस्टिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं ये सीरीज़ नहीं खेलूँगा। लेकिन उसके बाद साथ हर जगह अफवाहें फैल रही हैं, ख़बरें उड़ रही हैं कि विराट कोहली जो है वो 2024 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। अभी रिसेंटली इंडियन टाइम्स में ख़बर आई कि रोहित शर्मा जो हैं वो 2024 में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। तो इस न्यूज़ के बाद भी काफ़ी लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी कि विराट कोहली की सिलेक्शन जो है उस पर एक सवालिया निशान आना शुरू हो गया है। हालांकि विराट कोहली, उनको कहा जाता है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम की बैकबोन है। बेशक हम बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप था, यहाँ पर उससे पहले हम बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की जो कि 2022 में हुआ था। दोनों में विराट कोहली जो थे वो इंडिया की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर थे और वो मेलबर्न वाला मैच तो हम कैसे भूल सकते हैं, वो तो भाई दिल पे लिखा हुआ है, जिस पे विराट कोहली ने हारिस रऊफ को वो 2 छक्के मारे थे और बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था कि इंडिया वो मैच जीते। लेकिन विराट कोहली ने जो थे वो टेबल्स टर्न कर दिए थे बिल्कुल। तो विराट कोहली के बारे में ये खबर सुनने में आ रही है कि हो सकता है मे बी, जो कि क्रिकेटिंग फैन मुझे लगता है बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन जी हाँ सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली 2024 के इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद फुटबॉल की तरफ चलते हैं। फुटबॉल में सऊदियन जो लीग है उसमें से खबर आई है कि अल हिलाल क्लब जो है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और वो क्लब बन गया है मुसलसल 28 मैचेस जीतने वाला पहला सऊदी क्लब। ये वाक़या हुआ जब अल हिलाल क्लब ने इत्तेहाद क्लब को 2-0 से क्वार्टर फाइनल्स में हराया और सेमीफाइनल में अपनी जगह जो है वो पक्की की। 2-0 से ये गेम जीती और इस गेम के साथ साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि 28th विन यानी 28वीं जीत थी उनकी मुसलसल, जो कि सऊदी लीग में एक नया रिकॉर्ड है। फुटबॉल की बात हो तो हम फुटबॉल के लेजेंड्स की बात कैसे ना करें, ये तो हो नहीं सकता। जी हाँ, लियोनेल मेसी जो कि रिसेंटली वर्ल्ड कप भी जीते हैं और इस टाइम अगर मैं गलत नहीं तो वो फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार हैं, लियोनेल एंड्रेस मेसी, जिनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। इससे पहले वो एफसी बार्सिलोना की तरफ से भी खेल चुके हुए हैं। एफसी बार्सिलोना के बाद वो इससे पहले वो एफसी बार्सिलोना की तरफ से भी खेल चुके हुए हैं, लेकिन एफसी बार्सिलोना के बाद उन्होंने पेरिस का जो क्लब है सेंट पीटर्स, पेरिस PSG जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ से भी खेलते गए। लेकिन अब वो आजकल खेल रहे हैं इंटर मियामी की तरफ से। तो इंटर मियामी में उन्होंने लेटेस्ट एक मैच जीता है साउथ फ्लोरिडा से, यानी इंटर मियामी वर्सेस साउथ फ्लोरिडा 2-0 से उन्होंने ये मैच जीता। और इसमें उनकी नुमाया कारकर्दगी थी कि उन्होंने गोल किया और उसके साथ ही उनके साथी जो कि बार्सिलोना में भी उनके साथ होते थे, सुआरेज जिनका ताल्लुक यूरुग्वाय से है, उन्होंने भी एक गोल किया। एक गोल मेसी ने किया और एक गोल जो है वो यूरुग्वाय के सुआरेज ने किया, जिनकी वो बाइट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि वो शोल्डर पे बाइट कर लेते हैं। टेनिस की दुनिया से एक और खबर, 2024 इंडियन वेल्स जारी और सारी है। इसमें कार्लोस अल्कारेज जिनका ताल्लुक स्पेन से है, उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि स्टे ट्यून्ड, और स्टे ट्यून्ड का मतलब था कि भैया ये वाला ग्रैंड स्लैम का टाइटल भी मैं ही लेने जा रहा हूँ। और हमने देखा है कि वो कितने एक्रोबैटिक प्लेयर हैं और कितने ही बेहतरीन एथलीट हैं कि उन्होंने रिसेंटली विंबलडन के फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1, जो कि मैंने आपको पिछले शो में भी बताया था कि वर्ल्ड नंबर 1 एक 123rd रैंक प्लेयर से हार गए हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के। तो अल्कारेज ने जनाब अभी लेटेस्ट विंबलडन में जोकोविच को फाइनल हराया था। तो भाई लड़का जो है वो नया लड़का है टेनिस में, लेकिन वो लड़का जो है इस टाइम टेनिस की गेम पे पूरे तरीके से छाया हुआ है। तो नाजरीन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था। मिलते हैं अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान वलीद बिन तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।